26 अगस्त 2025 प्रयागराज की सुबह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। 17 साल का पीयूष जो कक्षा 11 में पढ़ता था और एक बहुत होनहार छात्र था, स्कूल जाने की तैयारी में जुटा हुआ था। सफेद शर्ट, काली पैंट और पीठ पर था एक बैग। अपने घर से स्कूल की तरफ निकला और कैमरे में कैद हुआ। घर वालों ने सोचा कि बच्चा स्कूल गया है और 2 बजे के बाद वापस घर लौट आएगा, लेकिन शाम हो गई और वो घर नहीं लौट कर आया। माँ कामिनी के दिल में हलचल मच गई। पहले थोड़ी देर और इंतजार किया और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट पर कॉल करके पूछा तो पता चला कि पीयूष आज स्कूल ही नहीं आया। अब बेचैन माँ ने दोस्तों पर संपर्क किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। परिवार का धैर्य टूटने लगा, दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने स्कूल जाने वाले रास्तों में तलाश शुरू की, आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की तो एक महिला गवाह सामने आई। इस महिला ने बताया कि उसने एक 50 साल की उम्र का आदमी देखा था जो स्कूटी पर था और उसने नाले में साड़ी में लिपटा हुआ कुछ फेंका था। पुलिस उसी नाले के पास गई, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। लिपटी हुई साड़ी को खोला गया तो उसके अंदर एक धड़ था। घर वालों को बुलाया गया, कपड़ों की पहचान हुई तो ये धड़ पीयूष का था। पुलिस ने और जांच की, सीसीटीवी फुटेज चेक की गई जिसमें एक आदमी गुलाबी रंग की स्कूटी पर सवार होकर साड़ी में कुछ लपेट कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। पीयूष के परिवार वालों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने बोला, ये तो सरन है, पीयूष का चचेरा दादा। अब मामला बिल्कुल साफ हो गया। 27 तारीख को पुलिस ने सरन को गिरफ्तार किया और उसके घर से काफी सारे हथियार भी बरामद किए। जब पुलिस ने पूछताछ की और जो कहानी सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। सरन ने बताया कि उसकी जिंदगी पिछले 2 सालों में पूरी तरीके से बदल गई थी। साल 2023 में उसके खुद की बेटी ने अपने खुद की जान ले ली थी और साल 2024 में उनके खुद के बेटे ने नदी में कूदकर खुद की जान ले ली थी। 2 साल के भीतर दोनों बच्चों को होकर वो बहुत ज्यादा गहरे सदमे में चला गया था। यहीं से वो तंत्र मंत्र और जादू टोना करने वालों के संपर्क में आ गया। एक तांत्रिक ने उससे बोला कि उसके घर पर एक काला साया है और वो काला साया जादू और टोने की वजह से उसके ऊपर आया है और वो जादू टोटका उसकी भाभी यानी कि पीयूष की दादी ने करवाया है। उस तांत्रिक ने बोला कि अगर वो 5 बच्चों की बलि देगा तो उसके मरे हुए बच्चे वापस आ जाएंगे। सरन ने इस बात पर यकीन कर लिया और उसने पीयूष का शिकार करने की योजना बनानी शुरू कर दी। 1 महीने तक उसने पीयूष की सभी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखी कि कब वो घर से बाहर निकलता है, कब स्कूल के लिए जाता है। इसी दौरान उसने उससे अच्छे से बात करना भी शुरू कर दिया ताकि पीयूष को उस पर विश्वास हो जाए। उसने हत्या के लिए औजार खरीदने शुरू किए और 26 अगस्त को उसे मौका मिल गया। जब पीयूष स्कूल के लिए घर से बाहर निकला तो सरन स्कूटी पर सवार होकर उसके पास गया और उसे बोलने लगा कि उसे उसकी मदद चाहिए। पीयूष का वो पहले से ही विश्वास जीत चुका था, इसलिए पीयूष बिना किसी शक के उसकी स्कूटी पर बैठ गया और उसके साथ उसके घर चला गया। पीयूष के अंदर आते ही उसने पीछे से ईंट उठाई और पीयूष के सिर पर वार कर दिया। होश में आते ही तकिया लेकर उसका दम घोंटकर उसे मार दिया। इसके बाद सरन ने काली माता की मूर्ति के सामने बैठकर तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया। वो मंत्र पढ़ता गया और बीच बीच में पीयूष के शव को काटता गया। पहले आरी से पीयूष के सर को अलग किया और फिर चौपट से हाथ पांव को काटा। सिर को और पैरों को जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। धड़ को ले जाना स्कूटी पर काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उसमें वो थोड़ा सा आलस्य कर गया। पास के नाले में जाकर साड़ी में लपेट कर शव को फेंक दिया गया। पता है, जब पुलिस जांच कर रही थी उस दौरान सरन वहां पर मौजूद था और पीयूष की फैमिली को सहानुभूति दे रहा था। उनका बच्चा जल्द ही मिल जाएगा। ये घटना हमें सिखाती है कि अंधविश्वास इंसान को हैवान बना देता है और कई बार सबसे बड़ा खतरा अपने ही घर से आता है। और अपने आसपास के लोगों पर हमेशा ध्यान रखा करो।